तो सभी का स्वागत है 3 दिवसीय ऑक्यूपेशनल प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले दिवस में। आज हम लोग इस 3 दिवसीय ऑक्यूपेशनल प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले दिवस में ऑक्यूपेशनल के सिद्धांतों को सीखने वाले हैं, थ्योरी कंप्लीट करने वाले, राइट। दूसरे दिन उन सिद्धांतों के आधार पे प्रैक्टिकल करके, मतलब जो कुछ थ्योरी हम लोग सीखेंगे उसके आधार पे कैसे ट्रीटमेंट दी जाती है ये जानेंगे। और डे 3 में पिछले 2 दिनों में जो कुछ हम लोगों ने सीखा है उसमें कुछ डाउट्स रहते हैं, कंफ्यूजन रहते हैं, कोई सवाल रहता है तो उसको क्लियर करेंगे। मतलब पहले दिन थ्योरी, दूसरे दिन प्रैक्टिकल, तीसरे दिन क्वेश्चन आंसर सेशन। ये क्लास का शेड्यूल है। और जो ही क्लास कंप्लीट होगी तीसरे दिन, चौथे दिन ग्रुप में क्लास का सर्टिफिकेट के लिए, इस प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट के लिए लिंक आएगा। उस लिंक में जाके अच्छे से फॉर्म भर देना है और विद इन 2 डेज वह सर्टिफिकेट हमारे एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाता है, जहां से आप लोग सर्टिफिकेट लाके डाउनलोड कर सकेंगे, आप अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे। तो चीजों को मैं अपडेट करवाता रहूंगा। देखिए मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक विश्वकर्मा है। मैं धनबाद झारखंड का रहने वाला हूँ। पिछले 10 वर्षों से चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत हूँ और पूरे भारतवर्ष में लगभग लगभग 4,000 स्टूडेंट, अपने ट्रेंड स्टूडेंट हैं जो कार्य कर रहे हैं। और लगभग लगभग 200 से प्लस पर्सनल वेलनेस कोच हमारे पूरे भारतवर्ष में हैं। और और पूरे भारतवर्ष में चिकित्सा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं योगदान दे रहे हैं। तो मैंने अपना छोटा सा परिचय दिया। अब आप लोग बताइए कि आप लोग पूरे भारत के कौन कौन से हिस्से से आप लोगों ने क्लास को ज्वाइन किया है, इस प्रशिक्षण में ज्वाइन किया है। थोड़ा चैट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं देख जानना चाहता हूँ। गुजरात से, गुड़गांव से, बहुत अच्छा। राजस्थान से, पुणे से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, हरियाणा से। पुणे गया था मैं भी। पुणे में ऑफलाइन वर्कशॉप हुई थी। मुंबई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, कोलकाता, राजस्थान, गुजरात, वाराणसी, भोपाल, पुणे, महाराष्ट्र, रोहतक, हरियाणा, आगरा, कोयम्बटूर, बहुत अच्छा, इंदौर, दिल्ली, राजस्थान, मोहाली, न्यू दिल्ली, दिल्ली, फरीदाबाद, यूपी, मुंबई, बैतूल, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे लगभग लगभग 150 से ज्यादा लोग ज्वाइन हो चुके हैं। और पूरे भारत के अलग अलग हिस्से से, खगड़िया बिहार, थाने महाराष्ट्र, गांधीनगर गुजरात, बहुत अच्छा, हरिद्वार, वाह बहुत अच्छा, सूरत, नागपुर, कोल्हापुर, बहुत अच्छा। तो पूरे भारत के अलग अलग हिस्से से हम लोग इस मिशन को पूरा करने के लिए एक साथ जमा हुए हैं, ताकि हर घर में एक स्व चिकित्सक बन सके, जिससे आने वाली बीमारियों को, जो शुरुआती दौर में बीमारियां आती है और जिसको हम लोग शुरुआती दौर में इग्नोर करते हैं, पता है वही इग्नोरेंस एक दिन जाके जटिल रोग बनता है, राइट। क्रोनिक डिजीज बनता है। और वही जटिल रोग, जब जटिल हो जाता है रोग, तब हमारे हाथों से निकल जाता है। और जब हमारे हाथों से निकल गया तो क्या कहते हैं ना वो कहावत, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब जब रोग जटिल हो गया तो पछताने से क्या होगा, है ना। तो हम आज उन चीजों को सीखने वाले हैं जिसके माध्यम से रोग को क्रॉनिक होने से बचाएंगे, रोग को जटिल होने से बचाएंगे, हम जटिल होने ही नहीं देंगे। ठीक है, चिड़िया चुगेगी नहीं, दाना चुगेगी नहीं, उसको चुगने से पहले बचा लेना है, राइट। तो आज हम लोग उन सिद्धांतों को, उन चीजों को समझने वाले हैं जिसके माध्यम से शुरुआती बीमारियों को शुरुआती दौर में ही रोका जा सके और वो आगे चल के जटिल ना बने। मित्रों, होता ये है, देखिए, हम जाने अनजाने में इन चीजों को कर बैठते हैं। हम आज आधुनिकता की होड़ में अपने आप को, अपने आप में मतलब विकास करने के लिए, पैसा कमाने के लिए हम लोग इस होड़ में इतने भाग रहे हैं, इतने भाग रहे हैं कि हमें ना अपने कल्चर की परवाह है, ना हमें अपने शरीर की परवाह है। होता यह है, छोटी मोटी बीमारियां जब हमारे शरीर में आती है तो हम उसे छोटी मोटी गोलियां खाकर यूं ही दबा देने का प्रयास करते हैं। हाँ, वैसा ही करते हैं, छोटी मोटी दवाइयां लेते हैं और वो वहीं
थोड़ा सा आराम हो जाता है, फिर हम अपना काम में व्यस्त हो जाते हैं। यही चीजें यही चीजें आगे चल के धीरे धीरे क्रॉनिक होती है, और जब क्रॉनिक हो जाती है तब तक वो हमारे हाथ से निकल चुकी होती है। फिर हम ना चाहते हुए भी जिंदगी भर दवाइयां खाने के लिए बाध्य होते हैं, और ना चाहते हुए भी हमारे कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा इसको ठीक करने के लिए निकल जाता है निकल जाता है। तो कौन कौन बचाना चाहते हैं अपने ढेर सारे पैसे को, अपने अपने कमाई के 80% हिस्से को कौन कौन बचाना चाहते हैं? थोड़ा चैट बॉक्स में लिख के बताइए। मी, ME, टाइप इन द चैट बॉक्स, मी, ME। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग बचाना चाहते हैं अपने पैसे को। सभी बचाना चाहते हैं, किसी को खर्चा नहीं करना, राइट? सभी को बचाना है, राइट? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आज हम लोग उस टेक्निक को सीखने वाले हैं जिसके माध्यम से हम किसी भी रोग को क्रॉनिक नहीं होने देंगे, राइट? किसी भी रोग को क्रॉनिक नहीं होने देंगे, जटिल होने से पहले ही उसको रोक देंगे, ताकि हमारे जेब से अननेसेसरी एक्सपेंसेस ना हो, राइट? अननेसेसरी एक्सपेंसेस ना हो। तो हम लोग कुछ सीखने और सिखाने के लिए जमा हुए, राइट? कुछ सीखने और सिखाने की जो कला है, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। मालूम है क्या? सीखने वाले और सिखाने वाले का आई कांटेक्ट होना चाहिए। सीखने वाले को सिखाने वाले को देखना है, सिखाने वाले को सीखने वाले को देखना है। यहाँ तो बहुत सारे लोग कैमरे में छुप के बैठे हैं, फटाफट अपना कैमरा ऑन करेंगे जल्दी से ताकि मैं सभी को देख सकूं, राइट? सभी को देख सकूं। क्या है कि जब कैमरा ऑन रहेगा, जो भी विधा मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूं, यदि हमारी आई कांटेक्ट हुई तो आप चीजों को अच्छी से सीख पाएंगे, राइट? ये विधा आप तक अच्छे से ट्रांसफर हो पाएगी आंखों के माध्यम से। आई कांटेक्ट होना जरूरी, इसलिए कैमरा हमेशा ऑन रहे, राइट? कैमरा हमेशा ऑन रहे, ये ध्यान रखना। दूसरा, कि हम किसी ऐसी जगह पे बैठे हो जहां पीछे से नॉइज ना आवे। जब सवाल जवाब की बात हो, जब हम हैंड रेज करें, अनम्यूट किया जाए, तो उस समय पीछे से कोई हल्ला गोला ना हो, ताकि किसी को कोई डिस्टरबेंस ना हो, आप बात अच्छे से कर सके, राइट? तीसरा, आपके पास हमेशा हमेशा पेन और नोटबुक होनी चाहिए, ताकि जो बातें मैं बताऊं PDF में कुछ मैं बोल दूं ना, नहीं मिलेगा, झट से आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, राइट? तो इसीलिए पेन और नोटबुक होना चाहिए, ठीक है? चौथा ये कि अनावश्यक हैंड रेज नहीं करनी है, क्लास के बीच में हैंड रेज नहीं करनी है। जब हैंड रेज करने के लिए कहा जाए उस समय आप हैंड रेज करेंगे, और जब अनम्यूट करेंगे, अनम्यूट आपका सवाल का जवाब जब मिल जाए तो अपने आप को म्यूट कर लेंगे, हैंड डाउन करेंगे, दैट्स इट। ये जो है क्लास के नियम है, जिसे सभी को पालन करना है, राइट? सभी को करना है। तो चलिए, अभी हम लोग अक्यूप्रेशर के सिद्धांतों को समझेंगे, जानेंगे क्या है। देखिए, अक्यूप्रेशर का कनेक्शन हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक है। हम भले इसे जाने या ना जाने, वो अलग बात है। हम किसी किसी किन्हीं किन्हीं चीजों को हम जानते हैं, किन्हीं किन्हीं चीजों को नहीं जानते हैं, लेकिन वो चीजें हमारे जीवन में होती है। देखिए, जब बच्चा या फिर हम माँ के गर्भ से बाहर आए थे, जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो क्या करते हैं नर्स? उसको उल्टा के पीठ पर थप्पी मारेंगे, राइट? जो ही थप्पी लगा, बच्चा काय 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 रोना चालू। मालूम है क्या क्या है ये क्या है? ये अक्यूप्रेशर है, ये अक्यूप्रेशर है। हम उस उस थप्पी के माध्यम से उसके नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं। जो ही एक्टिवेट होता है, पूरे बॉडी में बायो इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह दौड़ता है, राइट? हमारे जैविक ऊर्जा का प्रवाह दौड़ता है, और हम जागृत अवस्था में आ जाते हैं, राइट? जागृत अवस्था में आ जाते हैं और हम रोने लगते हैं। यदि ये क्रिया करने में देर हो गई तो पता है क्या होता है? बहुत बड़ी संकट आ जाती है जीवों के ऊपर। क्या होती है? सेरेब्रल पाल्सी नामक बीमारी हो जाती है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, सेरेब्रल पाल्सी नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें बच्चे का ब्रेन का विकास नहीं हो पाता। उसकी उम्र बढ़ती है लेकिन ब्रेन का विकास नहीं होता। किसी किसी केस में बच्चे का हाथ पैर भी नहीं चलता, ना वो चल पाता है, ना फिर पाता है, ना बैठ पाता है, ना हाथ उठा पाता है, ना खा पाता है, अच्छे से कुछ नहीं कर पाता।
ऐसी भी हो जाती है। तो इन चीजों से बचने के लिए वो क्रिया, मतलब जन्म लिया तुरंत बच्चे को रोना आवश्यक है, रुलाने के लिए अक्यूप्रेशर करना आवश्यक है। अक्यूप्रेशर कैसे करेंगे? तो उल्टा लटका के पीठ में थप्पी मार के, ये अक्यूप्रेशर है। मतलब जैसे ही ना हमने जन्म लिया हमारे बॉडी में अक्यूप्रेशर हो गया, भले हमें पता है या ना पता है, डजंट मैटर, राइट। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो भी हम लोग क्लास में देखेंगे आगे, जिसके माध्यम से हमारे बॉडी में अक्यूप्रेशर होता रहता है, लेकिन हमें पता है या नहीं पता है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, राइट। देखिए, अक्यूप्रेशर अक्यूप्रेशर का जो ही नाम सुनते हैं ना, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती है, कोई कुछ बोलेंगे कोई कुछ बोलेंगे, अलग अलग ओपिनियन देंगे सभी, लेकिन उसमें से एक चीज कॉमन रहता है, दवा के चिकित्सा देना, राइट। दवा के चिकित्सा देना। देखिए, अक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है ना, भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। प्राचीन, प्राचीन से भी प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। ये अलग बात है कि हम लोगों ने इस विधा को भुला दिया था, और जो लोग यहाँ से सीख के गए थे बाहर के देशों में इसके ऊपर रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, और आज हम लोग उसी को जानते हैं। एक्यूप्रेशर का नाम लेंगे तो अच्छा बोलेंगे चाइना वाला सिस्टम, लेकिन पता है चाइना वाले कहाँ से सीख के गए थे? चाइना वाले हमारे भारतवर्ष से सीख के गए थे। हमारा जो भारतवर्ष है, हमारे भारत में पूरे विश्व से लोग सीखने के लिए आते थे, पढ़ने के लिए आते थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है, नालंदा विश्वविद्यालय, अलग अलग प्रकार के विश्वविद्यालय, जो 7-8 विश्वविद्यालय थे हमारे देश में, जहाँ पे लोग विदेशों से आके शिक्षा ग्रहण करते थे और जाते थे, राइट। एजुकेशनल हब हुआ करता था हमारा भारत। तो उस समय लोग यहाँ से सीख के गए थे, तो क्योंकि वो लोग सीख के गए थे, क्योंकि हमारे देश पे अटैक हुआ, विदेशी आक्रांताओं द्वारा अटैक हुआ, और ये अटैक के चलते हमारा कल्चर की बहुत सारी क्षति हुई, हम लोग इन चीजों को भुला दिया। लेकिन जो लोग यहाँ से सीख के गए थे उनके पास तो था, उन्होंने इस चिकित्सा पद्धति को, इस प्रोसेस को, इस ट्रीटमेंट प्रोसेस को दुनिया के सामने रखा, और आज हम लोग उसी को पढ़ते हैं, जानते हैं, सीखते हैं और सभी के ऊपर मिलाते हैं। देखिए, यहाँ पे लगभग लगभग 200 लोग हैं, 200 लोग यहाँ पे लोगों ने अटेंड किया है। मैं बताऊं, हर क्लास के अंत में मैं कुछ चीजें फ्री में देता हूँ, फ्री टिप्स, जिसके माध्यम से आप बहुत बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी रोक सकते हैं, बचा सकते हैं, हो गया तो उसको ठीक कर सकते हैं। तो सभी लोग क्लास के अंदर तक रहेंगे और इन चीजों को लेके जाएंगे, राइट। चलिए, अक्यूप्रेशर अक्यूपंक्चर दोनों वर्ड एक ही है। अक्यूपंक्चर में छेद करके निडल डाल के चिकित्सा देते हैं, अक्यूप्रेशर में दबा के चिकित्सा करते हैं, इतना ही है और कुछ नहीं है। अक्यूप्रेशर का अलग अलग पार्ट है, अक्यूप्रेशर का अलग अलग पार्ट है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन में रहेंगे, इसलिए मैं क्लास के शुरुआत में ही क्लियर कर देना चाहता हूँ ये चीज है क्या। देखिए, चाइना में जब गया, चाइना वालों ने जो इसके ऊपर रिसर्च किया, तो उन्होंने 12 शरीर के 12 महत्वपूर्ण अंगों को, इंपॉर्टेंट ऑर्गन को लिया, उसके नाड़ी को खोज के निकाला, जिसको उन्होंने नाम दिया मेरिडियन चैनल, और नाम दिया मेरिडियन अक्यूप्रेशर, ठीक है, या मेरिडियनोलॉजी, मेरिडियन अक्यूप्रेशर, ठीक है। जब हम यही चिकित्सा पद्धति अमेरिका गया, ठीक है, तो अमेरिका वालों ने इसके ऊपर रिसर्च किया और उसका नाम दिया रिफ्लेक्स अक्यूप्रेशर, जिसको रिफ्लेक्सोलॉजी के नाम से आज हम लोग जानते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सोलॉजी के नाम से आज हम लोग जानते हैं। उसी प्रकार जब जापान में गया, तो जापान में इसका नाम दिया सियास्टो ऑक्यूपेशन, राइट। तो वहां पे अलग ट्रीटमेंट प्रोसेस है, सियास्टो ऑक्यूपेशन, ठीक है। इसी प्रकार जर्मनी में जब गया, तो वहां पे डॉक्टर रेनहार्ड ऑल ने इलेक्ट्रोवॉल अक्यूप्रेशर का पद्धति दुनिया को बताया। फिर जब फ्रांस में गया, तो फ्रांस में बोला कर्ण बिंदु चिकित्सा, ऑरिकुलर थेरेपी, ऑरिकुलर थेरेपी, डॉक्टर पॉल नॉइजियर ने इसके ऊपर रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इसी तरह से जब कोरिया गया, तो वहां प्रोफेसर पार्क जेबू ने हाथों और पैरों के बिंदुओं का जो रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, उसको क्या बोला? सुजोग थेरेपी, राइट, सुजोग थेरेपी। उसी तरह से जो हमारे इंडिया में चलती है, उसको बोलते हैं आयुर्वेदिक अक्यूप्रेशर या फिर मर्म चिकित्सा, ठीक है। लेकिन इन सारे जो हम लोगों ने अभी पाठ पढ़ा, इसका यदि कुछ सोर्स है तो वो है मर्म बिंदु चिकित्सा, मर्म विज्ञान, महर्षि सुश्रुत, महर्षि चरक और महर्षि वाग्भट, इन लोगों के द्वारा जो संहिताएं लिखी गई है, जहां पर इन इन बिंदुओं का चर्चा किया गया है, उसी को पढ़ के पूरी दुनिया
आज एक्यूप्रेशर के अलग अलग भागों के ऊपर, अलग अलग टेक्निक के ऊपर रिसर्च करती है, पढ़ती है और दुनिया इसका इस्तेमाल करती है। राइट। अभी जो हम बात करें, अलग अलग टेक्निक हो सकते हैं, जैसे मैग्नेट थेरेपी हो गया, कलर थेरेपी हो गया, कपिंग थेरेपी हो गया, अपना सुजोक थेरेपी कहते हैं, जैसे भी मैंने बताया। फिर हम कहेंगे कि आपकी प्रेशर प्रेशर देके इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर कहेंगे। फिर अलग अलग प्रकार के टेक्निक, जिससे सीड थेरेपी हो गया, अलग अलग प्रकार के टेक्निक जिसके माध्यम से हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो एक्यूप्रेशर का नाम अलग अलग हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। एक्यूप्रेशर का नाम अलग अलग हो सकता है, अलग अलग पार्ट के नाम से हम जानेंगे और अलग अलग टेक्निक का नाम हम सुनेंगे, लेकिन मेन थिंग एक्यूप्रेशर क्या है, एक्यूप्रेशर। ठीक है, ठीक है। तो ये था एक्यूप्रेशर का थोड़ा सा हिस्ट्री। चलिए, एक्यूप्रेशर का डेफिनेशन क्या है, दो तीन लोग को मैं पूछूंगा, हैंड रेज करेंगे। एक्यूप्रेशर का डेफिनेशन क्या है, हैंड रेज करेंगे, मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। ठीक है, दीपिका मित्तल जी बताइए। एक्यूप्रेशर में आपने बताया जैसे कि दबाकर, पॉइंट्स को दबाकर चिकित्सा की जाती है। बहुत अच्छा, ठीक है। और आशा लता जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार सभी उपस्थित सज्जनों को। आज का ये समय बहुत अच्छा है कि जब हम आपसे जुड़े हैं, और निश्चित रूप से ये मैं थोड़ा सा बोल रही हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जो जितने भी व्यूअर्स यहाँ पर बैठे हैं, जो सहभागी हैं, ये सब एक विशिष्ट उम्र के व्यक्ति हैं, और ये चाहते जरूर हैं अपने हृदय में कि अपने बाल बच्चों और उनके भी बाल बच्चों को हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रखें, इसलिए वो सीखने के लिए आए। सबका स्वागत जी है। जी आपने बिल्कुल। जो पूछा कि एक्यूप्रेशर क्या है, तो ये एक विशिष्ट दबाव बिंदु होता है जो विशिष्ट स्थानों की तकलीफ के को दूर करने के लिए, निजात दिलाने के लिए दबाया जाता है, और इससे व्यक्ति को तुरंत आराम होता है। कभी कभी इसके लिए कुछ सेटिंग्स भी लेनी पड़ती है, कुछ समय पश्चात इसको बार बार कराना पड़ता है, लेकिन निश्चित रूप से ये बिना औषधि के भी पूर्णतः स्वस्थ करने में कारगर नीति है। और इतना ही, जी जी धन्यवाद। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। और कौन है, रजनीश कुमार जी। नमस्कार सर। नमस्कार। एक्यूप्रेशर का मतलब होता है, एक्यू का मतलब एक बिंदु, और प्रेशर का मतलब दबाव। एक पर्टिकुलर बिंदु पर दबाव देना ही एक्यूप्रेशर है। इसकी उत्पत्ति बहुत अच्छा, एक्चुअली में एक्यूपंक्चर से ही हुआ है। जी जी, थैंक बहुत यू। अच्छा, बहुत अच्छा। और कौन है, प्रदीप सिंह जी। जी गुड इवनिंग बोलिए। सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर, एक्यूप्रेशर एक विधि, एक पद्धति है जिसके द्वारा एक निश्चित पॉइंट पे प्रेशर देके किसी भी मतलब बीमारी को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा। उसके लिए हाथों और में अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, उस विशेष पॉइंट्स पे प्रेशर दिया जाता है, जिससे कि बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, दीपिका मित्तल सर जी। मैंने वही बताया जैसे कि आपने बताया पॉइंट्स को दबाकर इलाज किया जाता है। ठीक है, ठीक है, और मैं बहुत फर्स्ट टाइम हूँ, इसीलिए ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है। कोई नहीं, कोई नहीं, अभी हो जाएगा, दो बार तीन बार अभी हो जाएगा, चलेगा। क्या ओके है, सर। जुमाना आशिक। जी सर, नमस्कार। जी आ, नमस्कार। सबके लिए एक्यूप्रेशर के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि एक्यूप्रेशर पद्धति एक ऐसी पद्धति है कि जो प्रेशर, बॉडी के अंदर में प्रेशर या पॉइंट्स दबाकर जो बीमारी है उससे निजात दिलाया जा सकता है, ऐसा है। बहुत बहुत अच्छा। और कौन है, ऋचा अग्रवाल जी। आपको हैंडेज नहीं नमस्ते करेंगे। सर। नमस्ते। सर एक्यूप्रेशर जो है वो जैसे सभी ने बताया कि पॉइंट्स पे प्रेशर देके हम बिना दवाई के इलाज करते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। प्लस हम्म इसके जो पॉइंट्स हैं हाथ और पैर के तलवों में होते हैं, और हम्म लोकली भी कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं
जिनसे हम बहुत सारी बीमारियों का एक ही पॉइंट पे दबाव दे के इलाज कर सकते हैं, जैसे पैर में है या अपू अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच में है, कई सारे दर्द हमें पता चल जाते हैं वहां से ठीक कि ठीक, दर्द हो रहा है वहां पे, यानी वहां पे कोई ना कोई डिसीज है। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, अभी कोई हैंडेज नहीं करेंगे, इतना ही है ना। अभी जब सवाल पूछने के लिए कहा जाए तभी हैंडेज करना है। देखिए, एक चीज कॉमन है, मतलब दबाव देकर चिकित्सा करना, राइट, सभी ने बताया। लेकिन उसमें क्या है, एक चीज कॉमन है, क्या है, दबाव देकर चिकित्सा करना। इसका एक लाइन में क्या डेफिनेशन होगा, सभी लोग लिख लीजिए, ये पीडीएफ में नहीं रहेगा, सभी लोग लिख लीजिए। एक लाइन में क्या रहेगा, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहते हैं। किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहते हैं, राइट। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहते हैं। ठीक है, जिनका छोटा होगा रिकॉर्डिंग देख के लिख लेना है, रिकॉर्डिंग ग्रुप पे चली जाएगी क्लास के 1 घंटे बाद। ठीक है, तो हम लोगों ने एक्यूप्रेशर का डेफिनेशन समझा, कनेक्शन समझा, किस तरह से हमारे जीवन में ये हमारे जीवन में किस तरह से जुड़ा हुआ है, प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है इसका, आज हम लोग सिद्धांत समझने वाले। शास्त्रों में कहा जाता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड की प्रतिकृति हमारी शरीर है, ब्रह्मांड की प्रतिकृति हमारी शरीर है, और हमारी शरीर की प्रतिकृति हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में दिखाई देती है, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में दिखाई देती है, जैसा अभी हम लोग देखने वाले हैं। एक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, लिखिए, एक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, राइट। एक्यूप्रेशर थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर कार्य करता है, राइट। अभी हम देखेंगे कुछ चीजें जो हमारे शरीर में समान है, इक्वल है, कहां कहां से इक्वल है, कैसे कैसे इक्वल है, अभी हम लोग देखेंगे, समझेंगे एक एक करके। देखिए, हम लोग हाथ यूं करें, है ना, हाथ यूं करें, हाथ में देखेंगे प्रकृति ने 4 उंगली दी है, बड़ी 1 उंगली दी है, छोटी, राइट, 4 बड़ी उंगली 1 छोटी उंगली। दूसरे हाथ में देखेंगे, यहां पर भी 4 बड़ी उंगली 1 छोटी उंगली, राइट, 4 बड़ी उंगली 1 छोटी उंगली, राइट। तो इसमें 5 और इसमें 5, इसमें 5 है तो इसमें 6 क्यों नहीं, इसमें 5 है तो इसमें 4 क्यों नहीं, प्रकृति ने समान क्यों बनाया, कुछ तो मैटर है, प्रकृति ने समान क्यों बनाया, राइट। तो उसी प्रकार आप देखेंगे कि 4 बड़ी उंगलियों में कुछ कॉमन है, राइट, 4 बड़ी उंगलियों में से कुछ कॉमन है। आप देखेंगे 1 2 3 ज्वाइंट इस उंगली में है, तो इसमें भी 3 ज्वाइंट मिलेंगे, इसमें भी 3 ज्वाइंट मिलेंगे, इसमें भी 3 ज्वाइंट मिलेंगे। 4 बड़ी उंगलियों में 3 ज्वाइंट हमें दिखाई देते हैं, राइट, 3 ज्वाइंट दिखाई देते हैं। अभी देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग कैसे इसको लोकेट करते हैं, कैसे समझते हैं, हमारे शरीर के किस अंग में 3 ज्वाइंट हैं, थोड़ा सा सर्च करके देखिए, हमारे शरीर के किस किस बॉडी पार्ट में 3 ज्वाइंट हैं, सर्च करके देखिए, कौन से, हाथों में, पैरों में, हाथ और पैरों के सारे 3 ज्वाइंट हैं, राइट, 3 ज्वाइंट है, जैसे हाथ की कलाई, कोहनी और शोल्डर, पैरों का हिप, नी और फिट ज्वाइंट, एंकल, राइट। तो इस तरह से करके हाथ और पैरों की संख्या भी देखेंगे 4 है, हमारी बड़ी उंगलियों की संख्या 4 है, राइट, बड़ी उंगलियों की संख्या 4 है, और हाथ और पैरों में ज्वाइंट की संख्या 3 है, हमारी 4 बड़ी उंगलियों में ज्वाइंट की संख्या 3 है, राइट। जिस प्रकार हमारे हाथ और पैरों में ज्वाइंट की संख्या 3 है, हाथ और पैरों की संख्या 4 है, हमारी बड़ी उंगलियों की संख्या 4 है, और ज्वाइंट की संख्या 3 है। समझ में आया, कुछ चीजें कोरिलेट कर रही है, कुछ चीजें कोरिलेट कर रही है। प्रकृति 4 बड़ी उंगलियां क्यों दिया, इसमें 3 ज्वाइंट क्यों दिया, क्योंकि हाथ और पैरों के सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट 4 बड़ी उंगलियों में मिलेंगे, राइट, 4 बड़ी उंगलियों में मिलेंगे, आया समझ में, इन 4 बड़ी उंगलियों में हाथ और पैरों के सारे निशान मिलेंगे। ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि ये जो 4 बड़ी उंगली है, इसमें से 2 क्या होगा, हाथ होगा, 2 पैर होगा, क्लियर।
दो हाथ होगा, दो पैर होगा। लेकिन इसमें से तो हाथ कौन सा है, दो पैर कौन सा? ये चार बड़ी उंगलियों में दोनों हाथ कौन सा है, दो पैर कौन सा है, हम कैसे जानेंगे? हम लोग जमीन पे कैसे खड़े होते हैं? पैर पे, पैर के बल पे, राइट, पैर के बल पे खड़े होते हैं और हाथ हमारा हवा में झूलता है, राइट, हाथ हमारा हवा में झूलता है। प्रदीप सिंह जी, क्या नहीं दिख रहा है आपको? सभी को सब कुछ दिख रहा है? मैं दिखाई दे रहा हूँ सभी को? कैमरे नहीं करें, हम दिखाएं सभी, दिखाई दे रहा हूँ? ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा हूँ। टेक्निकल फॉल्ट होगा, लीव करिए मीटिंग को, दोबारा ज्वाइन करिए, ठीक है। तो अभी हाथ और पैरों में, हाथ और पैरों के उंगलियों को कैसे हम लोग अलग अलग करेंगे? इसके लिए क्या करते हैं, एक हाथ को यूं रखना है, चलिए ऐसे बनाइए सभी लोग, इस हाथ को ऐसे बनाइए, इस हाथ को ऐसे बनाइए। दूसरी हाथ को क्या करना है, इन चार बड़ी उंगलियों को इसके ऊपर टिकाना है, मतलब हाथ और पैरों को पहले इसके ऊपर रख के देखिए, राइट, इसके ऊपर रख के देखिए। आप देखेंगे कि दो उंगली सबसे पहले हमारे हाथों में टच कर रही है, सबसे पहले हमारे हाथों में टच कर रही है। जो टच करी वो पैर, जो हवा में झूल रहा वो हाथ, राइट, जो हवा में झूल रहा वो हाथ, ठीक है। जो यहाँ टच करी वो पैर, जो हवा में झूल रहा वो हाथ, सिंपल, राइट, सिंपल प्रोसेस। तो जो दो बड़ी उंगलियां हैं वो पैर के लिए, जो दोनों छोटी उंगलियां हैं वो हाथ के लिए। पैर के सारे निशान इन दोनों बड़ी उंगलियों में मिलेंगे, हाथ के सारे निशान इन दोनों छोटी उंगलियों में। सिंपल, सिंपल। क्या सभी को समझ में आया? समझ में आया तो चैट बॉक्स में वाई लिख के बताइए मुझे। यहां तक सभी को समझ में आया? यहां तक सभी को समझ में आया? बहुत अच्छा, ठीक है। यदि किसी को समझ में नहीं आया, कोई कंफ्यूजन है, क्लास के अंत में पूछ लेंगे, मैं अनम्यूट करूंगा, ठीक है। दूसरा कि वीडियो की रिकॉर्डिंग ग्रुप पे जाएगी, रिकॉर्डिंग 2 बार 3 बार रिपीट करके देखेंगे, चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है, चीजें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए, हाथ और पैरों के, हाथ और पैरों के चीजों को, हाथ और पैरों के सारे निशान कहाँ मिलेंगे ये हम लोगों ने देख लिया। अभी इसमें से एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि ये तो हमने जान लिया कि दोनों पैर है, ये दोनों हाथ है, पैर के सारे निशान इसमें मिलेंगे, हाथ के सारे निशान इसमें मिलेंगे। लेकिन इसमें से दोनों हाथ, दोनों पैर, तो कौन सा उंगली किस पैर का, कौन से पैर का किस उंगली में निशान मिलेगा, हम कैसे जाने? आप देखेंगे इसमें ध्यान से, प्रकृति ने दोनों बड़ी उंगलियां बराबर नहीं दी, एक छोटी है तो एक बड़ी है, राइट, एक छोटी है तो एक बड़ी है। तो जो बड़ी उंगली है ना, वो हमेशा जिस तरफ ट्रीटमेंट दे रहे हैं उस तरफ के पैर के लिए रहता है। जो छोटी उंगली है, जिस तरफ ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके दूसरे साइड के लिए रहता है। मतलब ये हुआ कि बड़ी उंगली सेम साइड के लिए, छोटी उंगली उल्टे साइड के लिए, दूसरे साइड के लिए। बड़ी उंगली सेम साइड के लिए, छोटी उंगली दूसरे साइड के लिए। उसी प्रकार हाथों में रहेगा कि बड़ी उंगली सेम साइड के लिए, छोटी उंगली दूसरे साइड के लिए, बड़ी उंगली सेम साइड के लिए, छोटी उंगली दूसरे साइड के लिए। अभी देखिए उदाहरण से समझते, हमारे राइट नी का लोकेशन कहाँ रहेगा? तो बड़ी उंगली ये हुई, इसका सेकेंड ज्वाइंट, ठीक है, ये हमारा घुटना है, घुटने की से संबंधित परेशानी के लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट देना है, राइट। अभी हमारे कोहनी में प्रॉब्लम है, एल्बो, एल्बो, तो इंडेक्स फिंगर का सेकेंड ज्वाइंट, ये हमारा कोहनी है, एल्बो है, ठीक है। यदि हमारे आर्म पेन है, बाह में दर्द है, ठीक है, तो उसके लिए इंडेक्स फिंगर का थर्ड वाला ज्वाइंट, ये वाला जो ज्वाइंट है इसके ऊपर ट्रीटमेंट देनी है, ठीक है, इसके ऊपर ट्रीटमेंट देनी। इस प्रकार से हाथों और पैरों के सारे पार्ट के ऊपर ट्रीटमेंट देनी है। ट्रीटमेंट कैसे देंगे ये हम लोग कल देखेंगे, लेकिन हमने लोकेशन निकाल लिया, हमने लोकेशन निकाल लिया, ठीक है, कौन सा उंगली किस पैर का है और कौन सा बॉडी पार्ट किस जगह पे है हाथों और पैरों का, इन चार बड़ी उंगलियों में, ठीक है। ये क्लियर है सभी का? सभी लोग समझ गए? सभी लोग समझ गए? एक बार फिर बताऊं, ठीक है, एक बार मैं फिर बता रहा हूं। देखिए मैंने क्या बताया कि ये समझ लिया मैंने कि ये दो हाथ, दो पैर है और एक बार दो हाथ है, ठीक है, ये दोनों हाथ है। अभी दोनों में से जो बड़ी उंगली रहेगी, जिधर का उंगली मैंने पकड़ा है उधर ही के पैर के लिए सारे निशान इसमें रहेंगे। और जिस हाथ को पकड़ा है, जिसका छोटी उंगली पकड़ा है, तो यदि इस हाथ का पकड़ा है तो इधर के पैरों के लिए ये नहीं है, ये इस हाथ के पैरों के लिए, इधर के लिए, दूसरे साइड के लिए, ठीक है। अभी हाथ के लिए, जैसे इस हाथ में कोई प्रॉब्लम है तो इसमें हम ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन यदि इस हाथ में प्रॉब्लम है, दूसरे साइड के हाथ में चिकित्सा इस हाथ में देनी है तो छोटी उंगली में,
राइट, छोटी उंगली में नहीं, इतना ही और कुछ नहीं है। अभी जो ये हमारा कोहनी है उसी प्रकार ये हमारा कोहनी होगा। यदि ये हमारा आर्म है इसी प्रकार ये हमारा आर्म होगा। यदि ये हमारा कलाई है तो इसमें भी हमारा कलाई होगा। अभी जो पैरों की है ये हमारा पिंडली, ये घुटना, ये जंघा और ये हिप। सिंपल, ठीक है, सिंपल। तो इस तरह से करके हाथ और पैरों के सारे निशान हम लोगों ने लोकेट कर लिए इन 4 बड़ी उंगलियों में। क्या सभी को समझ में आया? यदि समझ में आ गया हो तो चैट बॉक्स में यस लिख के बताएं। मेरा वीडियो नहीं दिखाई दे रहा, मैं कहता हूं कि क्लास के बीच में कोई भी हैंड रेज नहीं करेंगे, उससे डिस्टरबेंस होती है लोगों को, है ना। क्लास के अंत में जब पूछा जाए, कुछ बोला जाए, हैंड रेज करने के लिए कहा जाए, उस समय आप लोग करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। किसी को समझ में नहीं आया हो, वीडियो जो है ग्रुप में जाएगा, दोबारा रिपीट करके आप लोग को देखना है, चीजें क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, ठीक है। जिसको मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ, मेरा जो वीडियो है ना उसको आप पिन कर लीजिए, पिन करके रखिएगा, तो केवल मैं ही दिखूंगा, कोई और नहीं दिखेगा, ठीक है। चलिए, हाथ और पैरों को हम लोगों ने देख लिया, हाथ और पैरों के सारे निशान को हम लोगों ने समझ लिया। अभी ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, हिंदी में ही तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। क्या आपको कॉल कर सकते हैं? मैं फ्री रहूंगा तो कॉल रिसीव कर लूंगा, फ्री नहीं रहूंगा तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बाद में मैं जवाब दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं किसी का कॉल नहीं उठाता, उठाता हूँ, मैं सबसे बात करता हूँ। ये नहीं है बाकी सारे ट्रेनर की तरह वेबिनार किया, अपना कोर्स बेचा, वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। हाँ, वो उसको कॉल कर पाएंगे ना, आपसे उससे बात कर पाएंगे। उसको बात करने के लिए आपको फॉर्म भरना है, तो अलग चीज करनी है। बहुत तरह की नौटंकी चल रहे हैं बाजार में, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। वो चीज नहीं है। आपने मेरे से ट्रेनिंग ली है ना, कभी भी बात कर सकते हैं, मैं करता हूँ, सबसे बात करता हूँ, ठीक है। ठीक है मीना जी, चलिए। हाथ और पैरों के सारे निशान हम लोग ने समझ लिया, देख लिया कहाँ पर है क्या है। अभी हम लोग देखते हैं पांचवा उंगली। पांचवा उंगली में 2 ज्वाइंट है, राइट, 2 ज्वाइंट है हमारे बॉडी के। आप देखेंगे तो यहां से लेके ऊपर के हिस्से में, यहां से लेके ऊपर के हिस्से में 2 ज्वाइंट है। एक क्या है? गर्दन का, दूसरा माथे का। एक गर्दन का, दूसरा माथे का, राइट। तो गर्दन यहां से लेके यहां तक का जो है, जहां हमारी माथा लगा हुआ है रीढ़ की हड्डी के ऊपर, एक ज्वाइंट हो गया गला वाला पार्ट, और एक ज्वाइंट हो गया यहां से ऊपर का, राइट। 2 ज्वाइंट। उसी प्रकार से हमारे अंगूठे में 2 ज्वाइंट है, एक यहाँ और दूसरा अंगूठे का अग्रभाग, ठीक है। तो अंगूठे का अग्रभाग जो होगा ये हमारे इस भाग के लिए होगा। अंगूठे का ये नीचे वाला जो भाग होगा वो हमारे गले वाले पार्ट के लिए होगा, राइट, गले वाले पार्ट के लिए होगा। अभी अंगूठे के अग्रभाग में, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे ऑर्गन है, मुंह है, नाक है, आंख है, ललाट है, कान है, माथा है, ब्रेन है, बहुत सारा पार्ट है। तो यहाँ पे कैसे लोकेट करेंगे? यहाँ पे कैसे लोकेट करेंगे? देखिए, इसकी ट्रिक है, सिंपल ट्रिक है, सिंपल सुपर डुपर फार्मूला। क्या है? चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। थोड़ी सी पेंटिंग है, आज हम लोग सीखते हैं। थोड़ा बचपन में घूम के आते हैं, जैसे हम लोग स्कूल से आते थे, पेंटिंग का कार्य करते थे और बना के फिर प्रोजेक्ट बना के स्कूल में शो करते थे, ऐसा। तो आज हम लोग थोड़ा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं, असाइनमेंट तैयार करते हैं। चलिए, क्या करना है, अंगूठे के अग्रभाग को यहाँ पे सारे निशान हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो कैसे हम लोग लोकेट करेंगे कहाँ नाक है, कहाँ आंख है, कहाँ मुंह है? इसकी सिंपल ट्रिक है। क्या सिंपल ट्रिक है? क्या करेंगे, इसको यूं करना है, और इन उंगलियों को, इन 4 बड़ी उंगलियों को क्या करना है, धीरे धीरे यूं करके माथे के पास लाना है, ऐसे करके माथे के पास लाना है, ठीक है। और माथे में सटाने का प्रयास करना है, सटाने का प्रयास करना है। आप देखेंगे कुछ ऐसा है जो हमारी उंगलियों को सबसे पहले टच किया, हमारी उंगलियों को सबसे पहले टच किया। देखिए क्या छूता है हमारी उंगलियों में, सबसे पहले क्या टच हुआ, क्या टच हुआ, क्या टच हुआ बताइए? हमारे उंगलियों में, हमारे उंगलियों में क्या टच हुआ सबसे पहले? नोज, नोज, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या टच हुआ? नाक। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे अंगूठे का अग्रभाग, हमारे अंगूठे का अग्रभाग में, हमारे अंगूठे के अग्रभाग में ऐसा ही कुछ होना चाहिए। जैसे जिस प्रकार हमारे माथे का सबसे उभरा हुआ भाग क्या है? नाक, नाक की ठुड्डी, तभी तो हमारे उंगली में टच किया, राइट, तभी तो हमारे उंगली में टच किया। उसी प्रकार हमारे अंगूठे के अग्रभाग में एक उभरा हुआ भाग है ना, एक उभरा हुआ भाग है। चलिए उसको सभी लोग पेन से मार्क करते हैं, उसके ऊपर मार्किंग करना है, मार्क करके सभी को कैमरे में दिखाना है, यूं करके मार्क करना है और कैमरे में दिखाना है, जो हमारे अंगूठे के अग्रभाग में उभरा हुआ भाग है। चलिए, कितने लोगों ने किया मुझे कैमरे में दिखाइए। राजेश अग्रवाल जी ने कर लिया, और
और दीपिका मित्तल जी ने कर लिया, प्रदीप सिंह जी ने कर लिया, और लता गुप्ता जी ने कर लिया, मोहित जैन जी ने कर लिया, नारायण नारायण आपने भी कर लिया, बहुत अच्छा। और कल्याण सिंह राजपूत जी ने कर लिया, और किसी ने किया, पवन रोहिला जी ने कर लिया, बैजनाथ झा ने कर लिया, और किसी ने, मंगला हारे जी ने कर लिया, और किसी ने, दिखाइए कैमरे में दिखाइए, ऋचा अग्रवाल जी ने कर लिया, चलिए बहुत अच्छा। और आशा जी ने कर लिया, थोड़ा दूसरे स्क्रीन में देख लूं, नहीं तो कुछ लोग उठ जाएंगे, हमारा नाम नहीं लिया। और हिना कुंडलिया जी ने कर लिया, और किसी ने, हरेश्वर टंडन जी ने कर लिया, मधुसूदन जी ने कर लिया, अमरजीत राउत जी ने कर लिया, और अविनाश जी ने कर लिया, बहुत अच्छा। और किसी ने किया, आशा आभा बेली जी ने कर लिया, अप्पो ये कौन सा नाम है, कुलवंत कौर जी ने कर लिया, और किसी ने किया, मीना जी ने कर लिया, बहुत अच्छा। डॉक्टर क्या है, श्यामो श्यामोत्पल विश्वास, सही पढ़ा मैंने नाम आपका, सही पढ़ा, श्यामोत्पल विश्वास जी आपने किया, ठीक है। मनीष कुमार शर्मा जी, अजय शर्मा जी, बहुत अच्छा। बहुत सारे लोगों ने किया है, रामपाल जी ने किया है, और विक्की जी ने किया है, विपिन जी ने किया है, राम प्रताप सिंह जी ने किया है, और नंबर 2 जी ने किया है, क्या नाम है पता नहीं, 2 सिंपल 2 रश्मि जी ने किया है, और अर्चना जी ने किया है, चलिए। और संदीप कुमार जी ने किया है, जाकिर हुसैन जी ने किया है, बहुत सारे लोगों ने किया है, जिनका जिनका मैंने नाम नहीं लिया सभी ने किया है। ये क्या है कि मैं सारे लोगों का नाम लूँ ना तो 220 लोग हैं, क्लास नाम लेते लेते ओवर फिर हमारी पढ़ाई जाएगी तहीं रह जाएगी, राइट। तो चलिए, मैंने सभी का नाम नहीं लिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ क्योंकि समय कम है। तो अभी जितने लोगों ने किया है सभी ने कर लिया, ठीक है। तो हम लोग ने मार्किंग किया, जिसके ऊपर मार्किंग किया, नाक कैसे इस ठुड्डी से ऊपर, वहां से एक ऊपर लाइन दे देना है, यूं करके वहां से एक ऊपर लाइन दे देना है, ठीक है, ऊपर एक लाइन दे देना है, चलिए ऐसे करके लाइन दे देना है, ये देखिए यूं करके लाइन दे देना है, ये हमारा नाक बन गया, राइट, नाक बन गया, नाक बन गया। अब नाक जहाँ पे खत्म होता है ना, नाक जहाँ पे खत्म होता है उसके दोनों साइड क्या है, आंख है, दोनों तरफ गोल गोल बना देना है, गोल गोल निशान बना देना है, ये देखिए दोनों गोल गोल निशान बना दिया, ये दोनों आंखें बन गया, ठीक है। नाक के नीचे मुंह, जो कभी चुप नहीं रहता, हमेशा बड़बड़ करता रहता है, या तो कुछ खाते पीते रहता है, ये कभी चुप नहीं रहेगा, जब सोएगा तभी चुप रहेगा। तो इसके ऊपर क्या करना है, ये देखिए ये बना दिया मुंह, राइट, मुंह बन गया, राइट, आंख नाक मुंह बन गया, राइट, आंख नाक मुंह बना दिया। अभी कान, कान कहाँ है, आंख के पैरेलल थोड़ा सा आते, उसके नीचे आएंगे तो कान है, आंख के पैरेलल थोड़ा सा नीचे कान है, देखिए आंख जो हमने बनाया उसके पैरेलल आते थोड़ा सा नीचे आते तो यहाँ पर कान मिलेगा। कान कहाँ है, तो इधर से डार्क स्किन और इधर से लाइट स्किन, दोनों के ट्रांसमिशन में कान बनेगा, इस जगह पर। और ये कहाँ है, लगभग लगभग कहाँ आता है, आप देखेंगे जहां पर हमारा नाखून खत्म हो रहा है ना, उसी जगह पर एक कान है, ठीक है, कान है। तो मुंह हो गया, नाक हो गया, दोनों आंखें हो गई, कान हो गई, ललाट, तो आंखों के ऊपर 2 लाइन देनी है, आंखों के ऊपर 2 लाइन देनी है, आंखों के ऊपर 2 लाइन देनी है ऐसे करके, ठीक है। ये हमारा ललाट हो गया। ये जो ऊपरी हिस्सा है हमारे आंखों का, हमारे अंगूठे का टिप, ये क्या है, हमारा फोरहेड, ये हमारा टॉप ऑफ हेड, सर का ऊपरी हिस्सा। आप जब ऐसे खड़े होंगे तो सारे चेहरे जो हैं, चेहरे के सारे ऑर्गन दिखाई देंगे, लेकिन ऊपर का थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, काला काला दिखाई देगा, ये काला काला दिखाई देगा, देखिए ऐसे करके, है ना, ये काला काला दिखाई देगा। तो ये हमारा आंख कान नाक मुंह सब बन गया, ठीक है, सब बन गया। तो चलिए इसको पीडीएफ के माध्यम से देखते हैं, पीडीएफ के माध्यम से देखते हैं किस तरह से ये हमारे अंगूठे में बनेगा और किस तरह से हम इसको अच्छे से जान पाएंगे। ये देखिए, ये हमारा अंगूठा है, ये हमारा अंगूठा है, राइट, अंगूठे में ही बनाना है ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाना है, ठीक है, अंगूठे के अग्रभाग में। ये देखिए ये माथा हमारा फिट हो गया, राइट, माथा हमारा फिट हो गया। तो माथे के सारे ऑर्गन को हम लोगों ने देख लिया। माथे के नीचे क्या आएगा, गला, ठीक है, तो गला, तो अंगूठे का जो दूसरा हिस्सा है उसमें हमारा गले का सारा पार्ट आएगा, गले का सारा पार्ट आएगा, मतलब थायराइड के लिए ट्रीटमेंट देना हो स्पेशल फॉर थायराइड, यहाँ पर देंगे, गैंगा के लिए ट्रीटमेंट देना हो यहाँ पर देंगे, और टॉन्सिल के लिए ट्रीटमेंट देना हो यहाँ पर देंगे, बहुत सारी चीजों के ऊपर ट्रीटमेंट देना रहता है तो हम यहाँ देते हैं, यहाँ देते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग कल बातचीत करेंगे, ये स्पेशल जगह है, स्पेशल जगह ये, ठीक है। चलिए इसके आगे गले के नीचे क्या आता है, हमारी बॉडी में माथा, गला, गले के नीचे क्या आता है, बताइए, चैट बॉक्स में बताइए, गले के नीचे क्या है,
बहुत अच्छा तान्या जी। चेस्ट क्या है? चेस्ट है, छाती, राइट, चेस्ट है। तो जिस प्रकार हमारे माथे का एक उभरा हुआ भाग क्या है? नाक है। उसी प्रकार हमारी बॉडी का, हमारे शरीर का उभरा हुआ भाग हमारा चेस्ट है। वो अलग बात है कि हम लोग खा पी के तुरंत इतना फुला लेते हैं कि उसके ऊपर प्लेट भी रख लिया जाए, नाश्ता भी कर लिया जाए, खा पी के हमारी लाइफस्टाइल के कारण हमारा तोन इतना निकल जाता है, वो अलग बात है। लेकिन नेचुरली हम देखेंगे कि हमारा चेस्ट प्राकृतिक रूप से हमारा चेस्ट हमारे शरीर का उभरा हुआ भाग है, राइट, उभरा हुआ भाग है। अभी क्या करेंगे, प्रकृति ने हमारे हाथों में भी एक उभरा हुआ भाग बनाया है। देखिए गले के जस्ट नीचे ये वाला क्या है? उठा हुआ है, यहाँ पे उभरा हुआ भाग है, राइट। तो ये क्या हो गया? चेस्ट का एरिया, राइट, ये चेस्ट का एरिया। इसी में चेस्ट के सारे ऑर्गन मिलेंगे, चेस्ट के सारे ऑर्गन इसी में मिलेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, इसी में चेस्ट के सारे ऑर्गन मिलेंगे, राइट। दोनों लंग्स आ गया, दोनों लंग्स आ गया, इसके बीच में हार्ट आ जाएगा। यहाँ पे हार्ट आ गया, देखिए हृदय आ गया, ठीक है। तो हमारा माथा का सारा ऑर्गन हो गया, गला का पार्ट हो गया, चेस्ट का एरिया कंप्लीट हो गया। चेस्ट में ही हमारा लंग्स रहेगा, हार्ट रहेगा, ब्रेस्ट रहेगा, ठीक है। तो इन तीनों ऑर्गन के लिए ट्रीटमेंट हम लोग कैसे देते हैं, कल इसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। अभी चेस्ट के नीचे क्या है? इसके नीचे वाला भाग क्या है? इसके नीचे वाला जो ऑर्गन है वो क्या रहेगा? बताइए, चैट बॉक्स में बताइए। स्टमक, बहुत अच्छा, स्टमक, पेट, ठीक है, पेट। तो पेट कहाँ रहेगा? देखिए इसको इजी टू अंडरस्टैंड हम लोग अच्छी तरह से समझ लें, इसके लिए क्या किया, अंगूठे को उठा के ऊपर लगा दिया और हाथ को उल्टा कर दिया। ये देखिए, ये क्या हो गया? ये हमारा माथा हो गया। और ये क्या हुआ? हमारा गला, ये हमारा चेस्ट वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन, ये हमारा दोनों हाथ, ये दोनों पैर, पूरा शरीर बन गया, सिंपल, राइट, सिंपल। तो तो पेट हमारा हाथों में किस जगह पर है? ये देखिए इस जगह पर है, ये हमारा पेट है, ये हमारा पेट है। तो पेट के बगल में आएगा स्प्लीन, ये स्प्लीन आ गया। दूसरे साइड में आ गया लीवर और गाल ब्लैडर, यहाँ पे हाथों में इस जगह पे लीवर गाल ब्लैडर, यहाँ पे पेट हो गया, इधर स्प्लीन हो गया, ठीक है। इसके नीचे आएगा पेनक्रियाज, यहाँ पर पेनक्रियाज, ठीक है, इस जगह पर पेनक्रियाज, यहाँ पेनक्रियाज है, ठीक है। यही डियोडेनम है, इस जगह पर, इधर गाल ब्लैडर हो गया, इधर स्प्लीन हो गया, बीच में पेट हो गया, ठीक है। अभी इसी में डियोडेनम से नीचे, क्योंकि डियोडेनम ही वो जगह है जहां से हमारे भोजन में सारे एंजाइम मिलते हैं, और एंजाइम लेके फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते ही हमारे भोजन के सारे पोषक तत्व, सारे आहार रस हमारे शरीर में पहुंचाए जाते हैं, राइट, हमारे शरीर में पहुंचाए जाते हैं। तो ये जो है इसके नीचे आएगा, ठीक है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन डियोडेनम के बाद। ये देखिए यहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन के बीचों बीच हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये देखिए ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो इस तरह से करके भोजन यहाँ आया, यहाँ घुमा स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ और या नस के माध्यम से बचा कुचा अनाज बाहर। तो इस तरह से करके सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर एक फैक्ट है, मैं हर क्लास में बताता हूँ, क्या है, हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, खैनी खाते हैं। और जो लोग खैनी खाते हैं ना, वो लोग जब तक खैनी नहीं बनाएंगे, खाएंगे नहीं, तब तक उनको मोशन नहीं आता। मालूम है वो क्या करते हैं? खैनी लेंगे, यहाँ रगड़ेंगे, थप्पे भी मारेंगे, उसके बाद खाएंगे, फिर उनको मोशन आएगा, रोज जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने जब खैनी बनाया ना, तो जाने अनजाने में डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन के ऊपर टॉनिंग किया, उसके ऊपर प्रेशर दिया, और उसके चलते उनके ऑर्गन की जो है ऊर्जा एक्टिवेट हुई, उनको मोशन आया, और उनको लगता है कि मैंने खैनी खाया इसलिए मुझे मोशन आया। दैट इज फैक्ट, ये फैक्ट है, राइट, ये फैक्ट है। अब उनको कहो तुम एक काम करो, खैनी तो बना लो, किसी और को खिला दो, तुम्हें मोशन आ जाएगा। तो बोलेगा ऐसा नहीं हो सकता। तो करके देखो, करके देख लो, ठीक है।
तो क्या है कि यहाँ उनको बैठ गया है कि हम खाएंगे खाएंगे तभी जाएंगे, ऐसा। ठीक है, क्या आज का क्लास सभी ने इंजॉइंग तरीके से किया? सभी को मजा आया? सभी को मजा आया? यदि मजा आया हो सच में तो लिखेंगे चैट बॉक्स में MY। मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ कितने लोगों ने एंजॉय किया क्लास को। क्लास को इंजॉइंग तरीके से करना है, बोरिंग तरीके से नहीं करना। क्या है, बचपन में हम लोगों ने जो भी चीजों को इंजॉइंग तरीके से सीखा था ना, वो आज भी याद है। जहाँ बोरिंग पीली हुई थी ना, वो चीजें याद नहीं रहती, राइट? वो चीजें याद नहीं रहती। तो हमें हमेशा ये चीजें याद रहे, ये चीजें याद रहे। इसलिए आवश्यक है कि क्लास को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सीखा जाए, ताकि हम चीजों को हमेशा के लिए याद रखें, हमेशा के लिए याद रखें। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आज हम लोगों ने ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज हम लोगों ने सामने शरीर के सामने हिस्से में जो भी ऑर्गन थे, उसे अपने हाथों के सामने एक एक करके देखा, समझा। कल के क्लास में हम लोग हाथों के पीछे और अपने बॉडी के पीछे जो ऑर्गन है वो हमारे हाथों के पीछे मिलेंगे, उन चीजों को एक एक करके देखेंगे। दूसरी, कल हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो प्रैक्टिकल के लिए कुछ चीजों को लेकर आना होता है, वो भी मैं क्लास के अंत में बताऊंगा। बहुत सारे लोग बहुत सारी बीमारियों का नाम टाइप कर रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे छोटी बीमारी या बड़ी बीमारी, सभी बीमारियां ठीक होती है, राइट? सभी बीमारियां ठीक होती है, बीमारियां चाहे कोई भी हो। अभी मैं बीमारियों का लिस्ट आप लोग को दिखाता हूँ, सभी बीमारियां ठीक होती है। ठीक है, सारी बीमारियों हम लोग ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, कितने लोगों को लगता है कि ये जो प्रोसेस है, ये जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है, ये जो विद्या है, और थोड़ा जानना चाहिए, नेक्स्ट लेवल का जानना चाहिए? कितने लोगों को लगता है? जिनको लगता है वो टाइप करेंगे नहीं, थोड़ा मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों को लगता है। वाह, बहुत सारे लोगों को लगता है कि सीखना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, ये जो थी, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, जो हम लोगों ने सीखा, राइट? अभी हम लोग और 2 दिनों में इसको और स्ट्रांग करेंगे। ये लेवल 1 की क्लास थी, राइट? लेवल 1 की क्लास थी, जिसमें हम लोग प्रारंभिक बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से पहले रोकेंगे, राइट? प्रारंभिक बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से हम रोकेंगे। लेकिन इसके आगे लेवल 2 की क्लास होती है, जिसको बोलते हैं एडवांस एक्यूप्रेशर क्लास, राइट? एडवांस एक्यूप्रेशर क्लास, जिसमें मैं बोला ना मैंने कि वो पर्सनल वेलनेस कोच, वो उसी में, राइट? आपको पर्सनल वेलनेस कोच की आईडी मिलेगी। देखिए इसमें क्या क्या हम लोग सीखते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं, क्या क्या इसमें हम लोग सीखने वाले हैं। ये क्लास जो है 5 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है, जहाँ पे हम लोग इन चीजों को जानेंगे। देखिए, अभी कोई पूछ रहे थे ना कौन कौन सी बीमारी है, देखिए इतनी सारी बीमारियों को हम यहाँ से ठीक कर सकते हैं। कौन कौन सी बीमारी? तो डाइजेस्टिव सिस्टम के सारी बीमारियां, एसिडिटी हो, रिफ्लक्सेस हो, IBS हो, हार्निया हो, लिम्फाडेनोपैथी हो, कॉन्स्टिपेशन हो, पाइल्स की समस्या हो, या डाइजेस्टिव सिस्टम से और किसी प्रकार की समस्या हो। मैंने यहाँ पे नहीं दिया है, बहुत सारी बीमारियां हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, 13 प्रकार की बीमारियां मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा स्किन डिजीज हो, पिंपल्स हो, पिगमेंटेशन हो, मेलाज्मा हो, एक्जिमा हो, पैरासोराइसिस हो, एलर्जी हो, इस सारी चीजों को हम लोग ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा ENT डिसऑर्डर, सॉर थ्रोट हो, फेरेंजाइटिस हो, डिफनेस हो, डिस्पेप्सिया हो, साइनस हो, एलर्जी हो, टिनिटस हो, इन सारी चीजों को हम लोग ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट अटैक हो, हार्ट फेल्यूर हो, एस्थेमिया हो, हाइपरटेंशन हो, स्ट्रोक हो, वैल्वुलर हर्ट हो, डिजीज हो, और अन्य किसी प्रकार की कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से संबंधित समस्या हो, इन सारी चीजों को हम लोग ठीक कर सकते हैं। या फिर नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम से समस्याओं को ठीक कर सकते हैं, अल्जाइमर डिजीज हो, पार्किंसंस डिजीज हो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, एपिलेप्सी हो, स्ट्रोक हो, माइग्रेन की समस्या हो, या फिर मेनिंजाइटिस हो, इन सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम से संबंधित समस्या, इसको भी हम ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए यदि कुछ काम करता है तो वो है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। यदि वो हमारा स्ट्रांग रहे तो हमारे शरीर में बीमारियां नहीं आएगी। तो लिम्फेटिक सिस्टम को भी हम यहाँ से रेगुलेट कर सकते हैं, हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हैं, राइट? बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हैं, जैसे इन सारी समस्याओं का समाधान हम यहाँ पे हमें मिलेगा। इसके अलावा
मस्कुलोस्केटल सिस्टम में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस का समस्या हो गया, अर्थराइटिस की समस्या हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हो गया, जॉइंट पेन हो गया हो, नी पेन हो गया हो, फ्रोजन शोल्डर का केस हो, साइटिका पेन हो, या ये भी अन्य किसी प्रकार की समस्या, हम इन समस्याओं को यहाँ पे ठीक कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित समस्या, इनफर्टिलिटी हो, पीओसीडी हो, पीओसीएस हो, फाइब्राइड की समस्या हो, इरेगुलर मेंसेस हो, अन्य प्रकार के फैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकिंग जो होती है, ये सारे इरेक्टाइल प्रॉब्लम जो होती है, पुबर्लिटी इशू जो होती है, इन सारी समस्याओं का समाधान हम यहाँ से ले सकते हैं, राइट। इसके अलावा यूरिनरी सिस्टम से संबंधित समस्या, इसको भी हम ठीक कर सकेंगे। यूटीआई का जो समस्या होता है, और किडनी स्टोन का समस्या जो होता है, एकेआई का जो समस्या होता है, ब्लैडर इन्फेक्शन की समस्या होता है, प्रोस्टेट की समस्या हो गई, और इनकॉन्टिनेंस की समस्या हो गई, पीकेडी की जो समस्या हो गई, इन सारी समस्याओं का समाधान हम यहाँ से ले सकते हैं, राइट। बड़ी से बड़ी बीमारियां, हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन यदि का बैलेंस भी हमारे शरीर में बिगड़ गया, तो हम उसको यहाँ से रेगुलेट करके ठीक कर सकते हैं, जैसे थायराइड का इशू, पैराथायराइड का इशू, ओवरी के फंक्शन, लैक्टेशन इशू, पिट्यूटरी इशू, इस सारी समस्याओं के समाधान यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा हम इन सारी जो हमने यहाँ पे दिया है एक एक करके, डाइजेस्टिव सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को, लिम्फेटिक सिस्टम को, मस्कुलोस्केलेटल के सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, यूरिनरी सिस्टम को, और इंडोक्राइन सिस्टम को, इन सारी समस्याओं का समाधान हम यहाँ से निकाल सकेंगे। मैंने कहा था ना, सभी बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। ना केवल हम प्रारंभिक बीमारियों को रोकने के लिए यहाँ आए हैं, बल्कि क्रॉनिक डिजीज यदि हो भी गया ना, तो हम उसको ठीक कर सकेंगे, राइट। हमने अभी जो 2 दिनों में 3 दिनों में हम लोग ने सीखने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं, इसके माध्यम से प्रारंभिक बीमारियों को हम लोग रोक देंगे। लेकिन यदि शुगर का तो मैंने बोला ही है, शुगर तो जाएगा ही, शुगर, बीपी, हाई, ये सब नॉर्मल चीज है, जाएगा ही, ठीक है। अभी हमारे बॉडी में अन्य समस्याएं भी होती है, उन सारी समस्याओं को मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। जो जटिल रोग होते हैं वो भी ठीक होते हैं, जैसे पैरालिसिस अटैक आ गया, हम उसको भी रिकवर कर सकते हैं। मैं पैरालिसिस का वीडियो दूंगा, 3-4 वीडियो हमारे पास है, जो पेशेंट हमारे यहाँ ठीक होते हैं। कुछ के टेस्टिमोनियल बने हैं, कुछ के नहीं बने। जिसके बने हैं मैं आप लोग के ग्रुप में दूंगा, आप लोग देखिए, राइट। अभी देखिए, जो डिजीज क्रॉनिक है, गायनिक प्रॉब्लम तो मैंने बताया ही अभी, गजन, ठीक है। गायनिक प्रॉब्लम, सर्वाइकल वगैरह तो मैंने बताया ही, ठीक है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान हम लोग क्या करेंगे, लेवल 2 का जो ट्रेनिंग है उसको लेके करेंगे, राइट दोस्तों। लेवल 2 का जो ट्रेनिंग है वो 5 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है, और उसमें बहुत सारी चीजों को हम लोग सीखने वाले हैं। क्या क्या रहेगा उस कोर्स में, मैं थोड़ा सा आप लोग ओवरव्यू दे देता हूँ। ये देखिए, एडवांस एक्यूप्रेशर का कोर्स, हाथों में जो एडवांस एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं, उन सारे पॉइंट के बारे में हम लोग जानेंगे, और उससे टेस्टिंग और ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इसका फॉर्मूला वहां पे रहेगा। जूस थेरेपी जिसके माध्यम से अपने बॉडी को डिटॉक्स करना, घुटने में गैप हो गया चला जाएगा, डजंट मैटर, नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता नहीं है, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। जूस थेरेपी जिसके माध्यम से अपने बॉडी को डिटॉक्स करना। देखिए, हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं ना, वहां पे कुछ भी चीजें हमें प्योर में नहीं मिल रही, प्योरिटी नहीं है, और हमारे बॉडी में भर भर के टॉक्सिन जा रहा, गंदगी जा रहा, यदि हमने उसकी सफाई नहीं करी, तो आने वाला जो बीमारी है, जो इतने लाइफस्टाइल डिजीज हम लोग देखते हैं, यही कारण की होता है। तो हम लाख रुपए की बाइक खरीदते हैं तो टाइम टू टाइम उसका सर्विस करते हैं, क्या हम अपने बॉडी के ऊपर अभी सोचते हैं? जो ऐसा अमूल्य शरीर हमें प्रकृति ने दिया है, कभी हमने सोचा है कि इसकी सफाई अंदर से करी जाए, राइट। जूस थेरेपी के माध्यम से अपनी बॉडी की अंदर से सफाई करने का काम हम यहाँ पे सीखेंगे, जिससे हमारे शरीर के अंदर जमी हुई गंदगी बाहर निकलेगी और वो ठीक होगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे और बहुत सारी चीजें हैं। बायोक्लॉक के माध्यम से हम क्या सीखेंगे, हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, क्योंकि हम अपनी लाइफस्टाइल को खो चुके हैं, भूल चुके हैं कि हमें कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब पीना चाहिए। हम लोग क्या जानते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, जबकि हमारी कल्चर का चीज है ही नहीं। ना ब्रेकफास्ट हमारे कल्चर में नाम है, ना ही डिनर नाम है, ना ही लंच का नाम है, कहीं नामो निशान नहीं मिलता, फिर भी हम लोग बोलते हैं और करते हैं, है ना। लेकिन इन सारी चीजों का समाधान बायोक्लॉक में है, राइट। वो जो हम लोग वहां सीखते हैं, कब हमारी जीवनी शक्ति कहाँ पे रहती है और कब हमें क्या करना चाहिए।
अलग अलग योग मुद्राओं के माध्यम से अपने बॉडी के पांचों तत्वों को कैसे बैलेंस करें, ये यहाँ पे हम सीखेंगे। राइट, ये यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं। इसके अलावा फिर क्या सीखेंगे, अपने बॉडी के 12 ऑर्गन, जो लोगों ने चाइना वाला सिस्टम सीखा था TCM के मेरिडियन चैनल के मास्टर पॉइंट 12 भारी पॉइंट, जिसके माध्यम से लगभग 300 से अधिक बीमारियों को हम लोग ठीक कर सकते हैं। ये चीज यहाँ पे सीखने वाले। राइट, ये चीज यहाँ पे सीखने वाले। इसके अलावा क्या सीखेंगे, तो कर्ण बिंदु चिकित्सा, कानों में 100 से अलग पॉइंट हैं, 100 से अधिक पॉइंट हैं, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये ट्रीटमेंट प्रोसेस WHO और FDA सर्टिफाइड है, उन्होंने मान्यता दी है कानों की इस चिकित्सा पद्धति के ऊपर। राइट, तो इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तीन सारी चीजों को मिला के यदि हम देखें तो लगभग सभी प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए हम लोग लेवल 2 के क्लास में तैयार हो जाते हैं। और सभी चीजों को सीखने का यदि हमने जो है सीखा हम लोगों ने, तो इससे किसी भी प्रकार की बीमारी हम लोग ठीक कर सकते हैं। इसके साथ में हमें क्या मिलेगा, तो क्लास को रिपीट करने का, हम कभी भी क्लास को रिपीट कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। इसके लिए कुछ भी नहीं देना, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना। क्लास को कभी भी हम रिपीट कर सकते हैं, लाइफ टाइम क्लास को रिपीट करने का मौका हम कभी भी क्लास को रिपीट करेंगे। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना। दोस्तों, मैंने देखा है बहुत सारे ट्रेनर हैं, लेकिन रिपीट क्लास कराने के लिए कुछ ना कुछ चार्ज करते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं करता। मैं कभी नहीं करता। आपने एक बार मुझे गुरु दक्षिणा दे दी, डोनेशन दे डाला, आप हमारे हो गए, मैं आपका हो गया। जिंदगी बस सीखो ना, कौन मना कर रहा है। राइट, तो ये फायदा यहाँ। दूसरी चीज क्या, सभी क्लास की रिकॉर्डिंग, जितनी भी क्लास होगी सभी क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, PDF नोट मिलेंगे, सर्टिफिकेशन मिलेगा, जिसके माध्यम से आप चाहे तो अपना थेरेपी सेंटर भी चला सकते हैं। कम्युनिटी का बेनिफिट मिलेगा, और बना बनाया 50 ऑरिकुलर का पॉइंट और 50 एक्यूप्रेशर का पॉइंट, ये सभी चीजें इसमें मिलेगी। इन सभी चीजों को यदि जोड़ के देखें तो लगभग 16,995 रुपया ये इसका जो है गुरु दक्षिणा बनता है। राइट, 16,995 रुपया। कितने लोग करना है बताइए, कितने लोग करना है, मिल लिखिए तो मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग करना है। दोस्तों, 16,595 रुपया लिखा है, बट उतना आप लोग को देना नहीं। राइट, उतना आप लोग को देना नहीं। राइट, उतना नहीं देना, आप लोग कम देना है। कितना देना है, कितना देना है, कैसे इनरोलमेंट कर सकते हैं, तो ये देखिए आपको इतना देना है, इतना देना है 2,999, मात्र 2,999 रुपया, मात्र उतना देना है। लेकिन जो अभी इनरोलमेंट करेंगे ना, मैं उनको कुछ डिस्काउंट और गिफ्ट दूंगा। कितने लोग करना है, मैं कुछ डिस्काउंट और गिफ्ट दूंगा। जो अपना अभी सीट बुक करेंगे, आज बुक कर लेंगे, ठीक है, आज बुक कर लेंगे, मैं उनको गिफ्ट और डिस्काउंट दोनों दूंगा, दोनों देने वाला हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। चलिए, मैं इसमें 500 का डिस्काउंट, मतलब 2499 आपको करना है, 2499 करना है। ये स्कैनर है, ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का नंबर है, यहाँ पे जाके आप लोग कर सकते हैं। इसके साथ में आपको गिफ्ट मिलेगी 1 एक्यूप्रेशर टूल किट फ्री और तारेश 440। राइट, 440 ये आप लोग को फ्री में मिलेगी इसी में। इसके लिए अलग से कुछ पे नहीं करना। राइट, इसके लिए अलग से कुछ पे नहीं करना। तो जो लोग इनरोल करना चाहते हैं ना, अपना इनरोलमेंट इस पर पेमेंट करके आप लोग कर सकते हैं। इसका मैं लिंक भी दे रहा हूँ, वहां से भी जाके आप लोग इनरोलमेंट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने चैट बॉक्स में दिया, ठीक है। UPI का नंबर भी दिया है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का नंबर भी दिया है, और डायरेक्ट लिंक भी दिया है, जहां से जाके आप डायरेक्ट जो है कर सकेंगे। कोई नहीं, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से भी आप कर लेंगे मीना जी, चलेगा। 10 बजे तक पेमेंट करेंगे तो एक्सेप्टेबल है, चलेगा। यहाँ कोई नहीं है, मैंने 15 मिनट का टाइमर लगाया, 15 मिनट में करो, नहीं तो रेट बढ़ जाएगा। मैं वो नहीं करने वाला हूँ, मैंने ये कहा आज कर लेना। राइट, आज कर लेना, ठीक है, मैंने बस यही कहा है। ठीक है, तो इसके लिए नोटिफिकेशन ग्रुप में आएगा, आप वहां से एनरोलमेंट कर सकते हैं 10 बजे तक। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्लास का जो नोटिफिकेशन था वो जस्ट मैंने दे दिया है। आप लोगों ने एनरोलमेंट करके स्क्रीनशॉट जो है हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर भेजना है। 2499 पे करना है, 2499, 2,499 रुपया, 2,499 करना है। हाँ दे सकते, क्यों नहीं दे सकते। ठीक है, ठीक है,
जो ग्रुप में ऐड नहीं है, मेरे व्हाट्सएप नंबर में जहां से आपको लिंक मिला है वहां पे हाई करेंगे, मैं आपको ग्रुप का लिंक दे दूंगा, ठीक है, वहां पे आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि मैंने कहा था, क्लास के अंत में कुछ चीजें आप लोग को मिलेगी, राइट, कुछ चीजें आप लोग को मिलेगी। क्या कहा था मैंने, क्लास के अंत में मैं दूंगा, ठीक है। तो आज मैं यूरिक एसिड को ठीक करने के लिए सिंपल सुपर डुपर फॉर्मूला बताने वाला हूं। नहीं नहीं, ये 12 पेज का है, सेमेस्टर वाइज थोड़ी ना है शारदा त्रिपाठी जी, 12 दिनों की क्लास है, ठीक है, 12 दिनों की क्लास है। तो यूरिक एसिड को ठीक करने के लिए हमें क्या करना, देखिए, दो चीजें लेनी है। अरे वेट लॉस का तो सिंपल फॉर्मूला है, वो सब आएगा क्लास में, डोंट बी वरी, मिलेगा क्लास में तानिया जी, ठीक है। क्या करना है, दो चीजों को लेना है। क्या लेंगे, 50 ग्राम पीपल का छाल, 50 ग्राम पीपल का छाल लेना है, 50 ग्राम गिलोय लेना है। यदि ताजा लें बहुत ही बेहतर, यदि ताजा ले बहुत ही बेहतर, ना मिले तो सूखा हुआ भी चलेगा, ठीक है। 50 ग्राम गिलोय और 50 ग्राम पीपल का छाल, दोनों को मिलाना है। 1 लीटर पानी लेना है, 1 लीटर पानी लेना है, और उसे 30 से 40 मिनट तक हल्के आंच में उबालना है। और इस काढ़े का सेवन सुबह सुबह खाली पेट करना है। आधा लीटर पानी लगभग बचता है, इसी पानी को हम सुबह सुबह खाली पेट पी लेंगे। 7 दिन पीना है लगातार, 7 दिन आपने पिया, 8वें दिन से आपकी यूरिक एसिड गायब हो जाएगी। बहुत सारे लोगों के ऊपर हमने इसका टेस्टिंग करके देखा है। कुछ भी नहीं करना, ठीक है, इतना ही करना है, ठीक है। पीपल का छाल, गिलोय का छाल 50-50 ग्राम 1 लीटर पानी में उबालेंगे, पानी आधा लीटर रह जाएगा, उस आधा लीटर पानी को एक ही बार में सुबह सुबह खाली पेट में पी लेना है। सिंपल, हमारी यूरिक एसिड ठीक हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे, हर दिन का टाइम वही रहेगा सुबह में, ठीक है बाला साहेब जी। तो इसी तरह ढेर सारी ट्रिक्स और रेमेडीज हम लोग एडवांस वाले क्लास में सीखने वाले हैं। तो एडवांस प्रेशर क्लास, 12 दिनों की जर्नी, 12 दिनों में बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने का तरीका, लाइफ टाइम कम्युनिटी में रहने का बेनिफिट, और हमेशा सीखने के लिए हम उसमें जुड़े रहेंगे। तो तो इसको फटाफट अपना एनरोलमेंट करके स्क्रीनशॉट हमें भेजेंगे, आप लोगों को हम पर्टिकुलर ग्रुप में, पेड ग्रुप में ऐड करवा देंगे, और वहां से आप लोग क्लास को स्टार्ट कर लेंगे, राइट। तो कल प्रैक्टिकल के लिए क्या क्या लेकर आना है, तो प्रैक्टिकल के लिए क्या लेना है, एक लौंग क्लॉव्स, 1 पीस लौंग, लिख लेंगे सभी लोग, 1 पीस लौंग क्लॉव्स, 2 पीस काली मिर्च ब्लैक पेपर, 2 पीस काली मिर्च ब्लैक पेपर, और 25 ग्राम मेथी के दाने, 25 ग्राम मेथी के दाने, 12 से 15 मटर के दाने, व्हाइट वाले मटर जो कुलचे वाले छोले में डाले जाते हैं, 12 से 15 मटर के दाने, 2 पीस राजमा, 2 पीस राजमा, 1 पीस 1 इंची का पेपर टेप, 1 पीस हाफ इंची का पेपर टेप, 1 पीस 1 इंची का पेपर टेप, 1 पीस हाफ इंची का पेपर टेप, ठीक है। इन सारी चीजों को लेकर क्लास में उपस्थित होंगे। अभी जिस तरह से हम लोगों ने अपना थ्योरी कंप्लीट किया, अभी हम लोग प्रैक्टिकल करके इसी के आधार पे कल हम लोग देखने वाले हैं। इसका चेकलिस्ट में बाकायदा ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल के क्लास में, और सभी लोग मिलते हैं एडवांस एक्यूप्रेशर की क्लास में। सभी को शुभ रात्रि, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।